अच्छा बच्चों बताइए कहाँ तक हुआ था? हेलो बच्चों, रेजोनेंस कर रहे थे जोर से बोलिए। सर, रेजोनेंस कर रहे थे हम। अच्छा रेजोनेंस में कौन सा टॉपिक था? प्लस एम स्लैश प्लस आर इफेक्ट, फिर उसमें भी हमने प्लस एम, तो हाँ चलिए प्लस एम के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए प्लस एम मैंने कहा था इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस। फिर से समझिए, जिस इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस आई हो प्लस एम हो, पहले डायरेक्ट याद रखिए प्लस जब भी रहे तो आप समझ जाइए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देने का तरीका अलग अलग होगा, सब तीनों का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना, तीनों का काम है बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना, तीनों का काम है एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाना, बस तरीका अलग अलग होगा। प्लस एम इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस। व्हाट इज द पहचान ऑफ प्लस एम? तो इफ द की एटम कनेक्टेड टू the key atom connected to conjugated system having lone pair या negative charge, then it shows plus m effect। जो प्लस एम इफेक्ट होता है तो बेंजीन पर हर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, लेकिन ऑर्थो पैरा पर बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इसलिए जो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा इन एरोमेटिक इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिखा था हम लोगों ने, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव यस वर्ड सर। लिख, ये वर्ड लिखा था। यस सर। तो उसमें ये लिख लिए मैंने लिखा ड्यू टू व्हिच इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यहीं तक लिखा था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के आगे कुछ लाइन लिखवाया मैंने। उस लाइन को पढ़ सकते हैं ऋषि? बताइए तो, उस लाइन को पढ़िए तो। हाँ सर। ड्यू टू व्हिच इट इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा, क्या लिखा पढ़िए। Sir, due to M plus effect, electron density increases at all position of benzene, but more at ortho and para position, due to which it is ortho para directing electrophilic substitution reaction. हाँ चलिए यही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप बेंजीन रिंग में पढ़ेंगे भी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। खैर अब आइए ये प्लस एम, अब आइए प्लस एम से रिलेटेड एक और टॉपिक है, और से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं यहाँ पर, कि हम लोग ने क्या किया, कंटेनर में बेंजीन डाल दिया और अपने ये वाई डाल दिया। तो कोई कहेगा इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कि इस पर, तो आप कहेगा ऑब्वियसली ये दे रहा है तो इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं इस बेंजीन से? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई की वजह से ज्यादा, यहाँ पर तो और ज्यादा, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो याद रखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बेंजीन रिंग में आप पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडन क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडन क्राफ्ट सॉल्यूशन, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की 5 टाइप्स हैं। तो अब एक नया सेंटेंस आप दोबारा सुनिए। इफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट बेंजीन से अगर ज्यादा है तो इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो हर एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, या आप कह सकते हैं कि हर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग होता है, लेकिन ये दोनों लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी मैं सिखाऊंगा। तो याद रखिए द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ग्रेटर देन बेंजीन, then it is called activating group। what is the पहचान of activating group? पहचान ये है जो प्लस एम इफेक्ट शो करता हो। what is the पहचान of प्लस एम? की एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो। डिड यू अंडर? 3 टर्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं, प्लस एम, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग, तीनों की पहचान है नेगेटिव या लोन पेयर होना चाहिए की एटम पे। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, लेकिन अगर हम फेनॉल का रिएक्शंस कराएं तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, लेकिन फेनॉल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इसीलिए इस पर इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक करेगा। बोलिए आया सबको समझ में? ऋषिक बंसल जी, अरसलान जी, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। देखिए हम नाम जिसका ले रहे हैं वो बोल नहीं रहे हैं, जिसका नाम नहीं लिया वही बेचारी यस बोल रही है। ये दोनों क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरसलान और ऋषिक बंसल। सर बोला तो था सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। समझ में आया ना ये वाला पॉइंट Yes, sir. एक्टिवेटिंग वाला? वेरी गुड। हाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्स से पता चलता है ना। देखिए इफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is higher than benzene,
higher than benzene, then it is called activating group. Oh my God, then it is called activating group. याद रखें, what is the पहचान of activating group? जो प्लस एम इफेक्ट शो करे, याद रखिए। तो एक कंक्लूजन मैं लिखा देता हूं, every activating group must be ortho-para directing. Oh my God, every ortho-para directing. अरे बोलिए, अक्षर सिन्हा को आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. हेलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप। बट एवरी और, अच्छा यार एक रिजल्ट लिख देता हूं, उल्टा स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, एवरी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग आर एक्टिवेटिंग एक्सेप्ट हैलोजन। अच्छा मेहमान है, आप कितना कर जाइएगा हमको नहीं पता, हम आपको बताएंगे नहीं, आप सही बात। लिख लिया बच्चों? हेलो बच्चों, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. Yes. अब देखिए, उल्टा करके अगर आपको रिलेशन पूछे, स्टेटमेंट फॉर क्या है, एवरी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग आर एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्सेप्ट हैलोजन। ओ माय गॉड, ये उसकी कहानी बहुत जबरदस्त है, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। हैलोजन के किए टर्म पर लोन पेयर है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये एक्टिवेटिंग नहीं है। ओ क्यों नहीं है, अभी बात डिस्कशन करेंगे। पेशेंस रखना है मेरे क्लास में, जिसको कहते हैं सब्र। यू नो ऋषिक बंसल, सब्र, पेशेंस, विच इज कॉल्ड पेशेंस। बिल्कुल ही इस मामले में आप गलत हैं। सच बोलना बंद करूंगा मैं। नहीं ना, मैंने आदमी से बात नहीं करनी, वो आएगा रात को 9 बजे, ऐसा होना। हेलो ऋषिक जी, लिख Yes, लिया? sir. हाँ, अब देखिए, तो मैं आपको एक टेबल बना देता हूं अब तक जो पढ़ा, कंक्लूजन कि आप एक लाइन में कैसे याद रखेंगे। की एटम कंटेन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक नेगेटिव चार्ज प्लस एम शो करेगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा, ये जिसको कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा, एक्टिवेटिंग होगा। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग? द डेफिनेशन ऑफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन बेंजीन। बस एक ऐसा ग्रुप है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एक्टिव है, लेकिन हर एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन हर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग नहीं है। या आप लैंग्वेज अगर ये बोलें कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग आर एक्टिवेटिंग एक्सेप्ट हैलोजन, ये भी वर्ड सही है। या ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ऑल नहीं है एक्टिवेटिंग। कोई डाउट तो नहीं है मेरे लैंग्वेज में? समझ में आ रहा है सबको? हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना लैंग्वेज पे? हाँ जी, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, जब भी आपको कभी डाउट हो कि एटम कंटेंट लोन पर ये प्लस एम भी होगा, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी होगा, एक्टिवेटिंग भी होगा, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट नोट्स। एक लाइन में आंसर लिख लीजिए इसको कंक्लूड करके।
लिख लिया तो बताइएगा। हेलो एवरीवन। एक मिनट सर। कुछ बोलेंगे? कुछ बोलेंगे? यस सर, लिख लिया। क्या आप लोग नहीं बोलेंगे? लिख लिया? ये लिख लिया था ना? हाँ, ये लिख लिया। अरे यार, कोई बोल ही यस नहीं सर, रहा लिख है। लिया। सर मुझे इससे पिछली स्लाइड दिखा दीजिए, हेलो, मैं ले लूंगा। मेरी पिछली, मैं लेट ज्वाइन किया था। हेलो सर। ये है, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया लीजिए। सर, अब्दुल्ला अजीम। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ओके, ये भी ले लीजिए। ले लिया सर इसका भी। चलिए, आप सब लोग बताइए, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? ठीक। अब आइए, ये टॉपिक डालिए, केस ऑफ हैलोजन। केस ऑफ हैलोजन लिखिए टॉपिक, और इसको इतनी दफा 10। देखिए, पहला रिजल्ट गौर से सुनिए। मैं आपको लिखा चुका हूं, रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि रेजोनेंस में पाई का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिग्मा का है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वीक इफेक्ट होता है। लेकिन याद रखिए, एक्सेप्ट हैलोजन। तो सर, इन द केस ऑफ हैलोजन, गौर से सुनिए, इन द केस ऑफ हैलोजन, मैं उसको प्रूफ करूंगा। ऐसे तो प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं। -I ग्रेटर देन +M। यही एक ऐसा केस है पूरे ऑर्गेनिक में कि हैलोजन के केसेस में -I रेजोनेंस से बड़ा है। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आए ये दो रिजल्ट? हेलो। यस यस सर। सर। यस सर। ऐसे ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि ये देखा गया, लेकिन थोड़ा बहुत आप थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं। पहले ये लाइन लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। रिटर्न। एक मिनट सर। ओके, प्लीज, ये ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा, जीओसी में तो कुछ नहीं पढ़ा। हैलोजन के केस, अब ये देखिए, ऑर्गेनिक में यही है, TTR, ट्रिक्स टू रिमेम्बर। आप 10 दफा नहीं पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद ओ शिट, यही सब बोलते हैं स्टूडेंट। ऑर्गेनिक पर डे पढ़ने की चीज है। लिख लिया सारे लोग? आगे बढ़ें। यस सर। यस अब सर। सुनिए, इसको आप रीजन नहीं पूछेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा माइंड में डालने के लिए मैं समझा रहा हूँ। ये केमिकल बॉन्ड से समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए आप। एक और रिजल्ट है हैलोजन का, वो इसको समझाने के बाद लिखूंगा। ओवरऑल जो होता है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आपको मैंने बताया कि घटती है।
मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पर क्लोरीन, हम क्लोरीन से लेते हैं, क्लोरीन पर लोन पेयर है। देखिए ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ध्यान दीजिए, और ये जो कार्बन है ये सेकंड पीरियड होता है। क्या मैंने केमिकल बॉन्ड में नहीं पढ़ाया था कि इफेक्टिव पाई बॉन्ड का जो ऑर्डर होता है ना, वो होता है 2p 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 पाई 2p पाई, फिर 2p पाई 3d पाई। उस दिन बैक बॉन्डिंग में भी मैंने लिखवाया था, क्या आप लोगों को याद होगा? बताइए हाँ या ना, अगर याद है तो। मत बोलिए हमको क्या है, मत बोलिए, मत बोलिएगा, हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे आज, ये जान लें। यस सर, याद है। याद है? ये देखिए कितनी अच्छी आवाज आई। अरे नमरा नोमा, Yes, इनको याद sir. है दोनों को? यहाँ देखें, तो केमिकल बॉन्ड से बनाइए कि रेजोनेंस तो होगा, लेकिन प्लस एम इफेक्ट देखिए वीक है। ओ माय गॉड, हैलोजन में एट द सेम टाइम माइनस आई भी है, प्लस एम इफेक्ट इज पुअर। इसीलिए वो हो माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। तो इसका मतलब हुआ ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टूडेंट, समझा कि नहीं? ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस। ऑर्थो पैरा होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो ऑर्थो पर नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव पर अटैक करता है, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा and becomes deactivating group. ओहो, becomes deactivating, इसकी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन से कम हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ब्रोमीन में Yes, तो sir. और कम हो जाएगा। आप जितनी भी रेजोनेंस को देखिए, ओहो देखिए सर OH में क्यों नहीं है? अरे सब सेकंड पीरियड है, सेकंड स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड, ओहो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट शो करता है, लेकिन हैलोजन के केसेस में याद रखें। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. देखिए एक ही आवाज क्यों आ रही है? Yes, sir. दो ही आवाज आई। Yes, sir. अक्षत, अजीम, ऋषिक बंसल। Yes, sir. यस सर, क्लियर है। क्लियर है? तो फिर से सुनिए, और एक और अगर आप कहेंगे तो एक और रिजल्ट लिखवा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 3 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट। पहला रिजल्ट सुनिए, रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव एक्सेप्ट हैलोजन के केस में माइनस आई ग्रेटर देन है। हैलोजन याद रखिए, कोई भी पूछे हैलोजन में कौन सा इफेक्ट होता है, तो कंक्लूजन हैलोजन में माइनस आई भी है, प्लस एम भी है। माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन आपको मालूम है माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम है, इसलिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। ओह माय गॉड, इसीलिए ये बिहारी एक्टिवेट ऑर्थो। और तीसरा रिजल्ट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है कि ये टेम्पल, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। देखिए इतने सारे रिजल्ट, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्गेनिक में ये सब आ गया ना, तो मैं क्या बताऊं, बहुत मजा आएगा 12th में। अभी तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं लगेगी, तो याद रखिए हैलोजन में माइनस आई भी है, प्लस एम भी है, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। कोई कहेगा रेजोनेंस ज्यादा होता है, कि रेजोनेंस ज्यादा होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेट इसलिए कहा गया कि हर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग है एक्सेप्ट हैलोजन को छोड़कर। क्यों कहे क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। ये रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे कोई पूछे कि बताओ ये बेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, बताओ ये ए है ये बी है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, दिखने में लग रहा है अरे दो दो प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन कहिए ए है, कोई कहेगा अरे ये तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, कहीं फिर भी इसकी रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत माइनस आई की वजह से खींचता है। प्लस एम अगर 5 रुपया देता है तो माइनस आई 10 रुपया ले लेता है, नेट उसको नुकसान हो रहा है।
बताइए आया समझ में? हेलो एवरीवन, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो कोई भी पूछे एक दफा कि भाई कि एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस एम होता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, वो एक्टिवेटिंग होता है। कोई क्या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग? तो कहिए हर एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट हर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग नहीं है। या आप ये बोल सकते हैं हर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग है एक्सेप्ट हैलोजन को छोड़कर। हैलोजन के केसेस में क्या क्या रिजल्ट है? सबसे पहला रीजन रेजोनेंस डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन में माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट इट इज एक्टिवेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या मेरी बातें समझ में आई? रिवाइज करवा दिया? हेलो एवरीवन, Yes, sir. Yes, अब sir. सुनिए, अब एक और रिजल्ट सुन लीजिएगा तो आपको तो इतना तहलका मच जाएगा। मैं क्या, मुझे बताने का तो मन नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कुछ स्टूडेंट की वजह से। यहाँ देखें, ओह माय गॉड, कितना मैं इनफाइनाइट स्टार बना रहा हूँ। हैलोजन का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। पढ़ा है कि नहीं? बताइए, किसी को एतराज है इसमें? बोलिए बोलिए, एतराज तो नहीं है ना? No, sir. नहीं No, सर। sir. अब सुनिए, अब अगर आपसे पूछे, देखिए प्लीज, देखिए प्लीज एंड प्लीज, ओह माय गॉड, देखिए अब कोई पूछे, यहाँ देखिए Cl है, तो भाई देखिए यहाँ पर भी माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम है, यहाँ पर भी माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम है। अगर अब पूछा जाए ऑर्डर ऑफ माइनस आई किसका ज्यादा है, तो क्लोरीन का ज्यादा है। अरे सर ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड सर, ये क्या हो रहा है? जादू, बंगाल का जादू, ममता दीदी हो रहा है? नो नो जादू, दिस इज कंसेप्ट। सुन ले अच्छे से, फिर से सुने। जब हैलोजन बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा, अगेन आई रिपीट, अगर हैलोजन बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आयोडीन से भी कम होगा। सर क्यों? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनिए अच्छे से। देखिए ये प्लस एम अफेक्ट की एटम पर लोन केयर की वजह से शो करेगा। बोलिए हाँ या ना, सारे लोग मिलके बोलिए हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, आपको मालूम है ना फ्लोरीन सेकंड पीरियड में होता है? बोलिए बोलिए ना, बोलिए ना, हेलो बोलिए। Yes, sir. Yes. ये भी सेकंड पीरियड। ओह माय गॉड, ये थर्ड पीरियड। ये तो एक बात बताइए, फ्लोरीन का प्लस एम ज्यादा अच्छा है कि क्लोरीन का ज्यादा प्लस एम ज्यादा अच्छा है? बताइए तो, प्लस एम किसका अच्छा है? यहाँ प्लस एम सेकंड पीरियड से सेम पीरियड है, तो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड के इसका प्लस एम फ्लोरीन का ज्यादा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes. अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा। ये ऋषिक क्यों नहीं बोल रहे हैं? अक्षत क्यों नहीं बोल रहे हैं? जल्दी बताएं। सर समझ आ रहा है वो, सर थोड़ी नहीं अभी नहीं तबीयत बोलिए, खराब हाँ है में हाँ सर। मिलाइए। अच्छा तबीयत खराब है, तो प्लस वैक्सीन एम लग गया ना। अफेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लस एम अफेक्ट इज अफेक्टिव, मतलब ये कि यहाँ प्लस एम अफेक्ट अफेक्टिव है, यहाँ प्लस एम अफेक्ट पुअर है, इज पुअर। तो इसीलिए ओह माय गॉड, जब प्लस एम ज्यादा अपोज करेगा तो इसका माइनस साइड घट नहीं जाएगा। अरे बोलिए ना, बोलिए ना, हेलो। कंपैरिजन में यहाँ प्लस एम इफेक्ट जो अपोजिंग है वो थोड़ा कमजोर है, दोनों में माइनस साइड ज्यादा होगा। बट इफ देयर इज अ मुकाबला, इफ हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, तो फ्लोरीन का नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होगा, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तो उसका माइनस साइड कम हो जाएगा। बोलिए आया समझ में? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो याद रखें, ये डायलॉग याद रखें, इफ हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, देखिए वैक्सीनेशन वाले लोग देखिए, अटैच टू बेंजीन रिंग, तो बताइए सारे लोग, देन ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन क्या हो जाएगा? देखिए सारे लोग, क्लोरीन देन ब्रोमीन, नहीं नहीं उल्टा हो जाएगा, समझा? यहाँ देखिए
आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन हो जाएगा। क्योंकि सबसे प्लस एम इफेक्ट पुअर है तो माइनस एक्स का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ऐसे पूछा जाए तो ये देखिए, कंफ्यूज्ड मत हो ये, प्लीज एंड प्लीज। सुना, अच्छे से समझ में आया हैलोजन का केस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखिए यहां से लिखेंगे ना, शायद ये लिख लिया है, ये लिख लिया है। हाँ सर, हाँ सर, Yes, ये sir. होगी। चलिए यहां से लिखिए। Written, sir. Written.
लिख लिया सर। हेलो एवरीवन, लिख लिया? 1 मिनट सर। Yes, sir. हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। तो ये लिख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका आप क्या करवा लीजिएगा, करवा लीजिएगा इसका, आगे करवा लीजिएगा। इसमें प्रोग्राम की फीस 5 इसी Written, sir. ओके, थैंक यू। चलिए टॉपिक डालिए, -m इफेक्ट। उसके बाद मैं एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस कराऊंगा, वो क्वेश्चन भी होगा और अपने आप में, इसलिए जानबूझ के प्लस नहीं दिया हूं। यहाँ देखें, -m इफेक्ट, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इट इज इलेक्ट्रॉन, जो भी माइनस होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब भी केमिस्ट्री में -I हो, -m हो, -h हो, तीनों का काम ही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना थ्रू रेजोनेंस। अलग अलग तरीके से करेगा, लेकिन तीनों का काम होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। सब लोग बताइए हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जैसे देखिए, मेरे साथ साथ लिखते भी रहिए आप। देखिए एल्डिहाइड -I तो था ही, अब देखिए रेजोनेंस हुआ तो देखिए A डबल बॉन्ड भी देखिए ये खींच रहा है, देखिए ये खींच रहा है बेंजीन से, तो देखिए इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कहा गया।
तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए वहां ऑर्थो पर नेगेटिव आया था, यहाँ ऑर्थो पर पॉजिटिव, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। फिर ये डबल बॉन्ड भी सी पर पॉजिटिव है, तो ये यहाँ जाएगा। तो देखिए ऑर्थो और पैरा पर एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज आया, और केमिस्ट्री में याद रखिए कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज आए हेलो, देख लिया? हेलो एवरीवन। Yes. Written, sir. गुड, रिटर्न। Yes, sir. Written. Good. Written everyone. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए सारे, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक में खास बात ये, एक को डिटेल में पढ़िएगा तो दूसरा रिजल्ट खुद ब खुद उसका उल्टा आएगा, इसलिए एक को डिटेल में दूसरा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ड्यू टू माइनस आई एफ, सॉरी ड्यू टू माइनस एम एफ, गौर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी decreases at all position of benzene ring। यहाँ बेंजीन, लेकिन ज्यादा बताओ कहाँ ज्यादा डिक्रीज हो रहा है? ऑर्थो पैरा पर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, डिक्रीज ऑर्थो पर भी हो रहा है, डिक्रीज क्योंकि तो खींच रहा है तो तमाम पर, लेकिन ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। तो एटॉल में, बट मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इसीलिए है इसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। ओह माय गॉड, ड्यू टू विच देयरफॉर
जो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा इट इज मेटा डायरेक्टिंग। अरे बोलिए ना हेलो। इट Yes, sir. शोज Yes, sir. मेटा डायरेक्टिंग, एक ही प्रोडक्ट बनेगा मेटा डायरेक्टिंग। कहाँ? इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको रटना थोड़ी ना है, अब इसका रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ मेटा पर अटैक करेगा, वो भी मुश्किल से अटैक करेगा, ये भी सुन लीजिए। रिएक्शन बहुत ही कम है, तो याद रखिए सारे लोग, ध्यान दीजिए प्लीज एंड प्लीज। मान लीजिए ये Y है और माइनस M है, इसका जब भी इलेक्ट्रोफाइल से अटैक होगा, जो आप हाइड्रोकार्बन में आप लोग पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये आप लोग बहुत ही अच्छे आदमी हैं, तो यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए इसको लिखिए पहले। हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? लिख लिया? Yes, sir. देखिए मैं 3 मिनट के बाद दोबारा क्लास लूंगा, जब तक ये आप सबको रिवीजन करेंगे। सुना सारे लोग? हेलो Yes, sir. Yes, sir.
हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. तो देखिए हाइड्रोजन आपको मालूम है डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो हाइड्रोजन वहां याद किया तो वही बात है यहाँ पर है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वही कहलाते हैं जिसकी जैसे अगर आपको कोई कहे मिसाल के तौर पर, ऐसे तो ये आपको खुद कंपटीशन में भरमार क्वेश्चन रहते हैं और एनसीईआरटी में भी हैं कि अगर आपको ये अल्डिहाइड है और आपको अगर ये दे दे OH है और आपको कहे ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो पहले चेक कर लीजिए कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये की एटम पर लोन पेयर है प्लस M है, ये तो आपको माइनस M है, तो सबसे ज्यादा C फिर A फिर B, तो इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए जल्दी फटाफट। Written. चलिए अब आइए, अब हम क्वेश्चंस दे रहे हैं। जैसे देखिए और से सुनिएगा, मैं एग्जाम्पल, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, डाउट क्लियर होगा। पहला, जैसे आपको कोई पूछे ये OH ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो देखिए कैसे चेक, सारे लोग ध्यान दीजिए, अभी उसी पर प्रैक्टिस करना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I है, रेजोनेंस के थ्रू अगर होगा तो +M होगा। अब +M है तो याद रखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और देखिए एक्टिवेटिंग, हम जब भी आपको अब एग्जांपल देंगे तो ये 4 रिजल्ट, और आपको ये भी लिखना है +M ग्रेटर देन -I, रेजोनेंस ज्यादा होता है एक्सेप्ट हैलोजन। ये चारों बातें आपको एग्जाम, अभी आपको जो भी एग्जांपल दूंगा तो आप लिखेंगे। अच्छा एक लाइन में लिखवा देता हूँ जो लिखा नहीं है, ये तो लिख लिया ना आपने सारे लोग। व्हाट इज द पहचान, व्हाट इज द पहचान ऑफ -M इफेक्ट, ये मैंने नहीं लिखा। सबसे पहली पहचान ये है कि भाई ये इफ की एटम, मेरे साथ साथ लिखिए, इफ की एटम इज कनेक्टेड टू, समझ के याद कर लेना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव through multiple bond with no lone pair on key atom, lone pair इलेक्ट्रॉन ऑन की एटम पर नहीं होना चाहिए, जिसको मैंने आपको ये -I में भी लिखवाया था, लैंग्वेज नहीं लिखवाया था, मैं डायरेक्ट बोल दिया था A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B हो। सुना, ये की एटम जो कनेक्टेड होगा ना, इस पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ना हो, ये याद रखिए आप। हेलो एवरीवन, समझ में बात आई? तो ये -I भी होगा और -M भी होगा। कोई बोल ही नहीं रहा है हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir.
लिख लिया, बोलिए तो। Yes, sir. Written. लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा और अपने से यही 4 चीजें लिखनी है। अब जैसे एक और NH2 है, देखिए फिर से देखिए क्या क्या, इस तरह घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको नाइट टीचर क्या कोई पूछे कौन सा इफेक्ट है, तो नाइट की एटम को देखा जाएगा। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I, की एटम पर लोन पेयर है तो रेजोनेंस के थ्रू +M, समझा? +M है तो ऑर्थो पैरा होगा, और NH2 है तो एक्टिवेटिंग होगा। तो ये जैसे लिखेंगे ना सोच सोच के, तब इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं। -M +M ग्रेटर देन -I, मतलब नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ भी नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। बताइए, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब जैसे अल्डिहाइड ग्रुप है, तो मैंने आपको सिखाया था कि A डबल बॉन्ड B है -I, A डबल बॉन्ड B की एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है -M है तो डीएक्टिवेटिंग तो होगा ही, और डीएक्टिवेटिंग है तो -M होगा। तो यहाँ पर तो दोनों, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इसमें कोई ज्यादा कम की बात ही नहीं है। नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो घटे, यहाँ पर क्या अपोजिशन है, एक दे रहा है एक ले रहा है, इसलिए ये लिखना जरूरी है। यहाँ पर तो दोनों खींच ही रहा है, और उसमें एक ज्यादा एक कम की कोई बात ही नहीं होगी। और ऑब्वियसली -M ज्यादा खींचेगा, ये बात क्लियर है कि -M ज्यादा -SI से ज्यादा है। यहाँ नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत ज्यादा घटेगी। तो आपको इसी तरह एग्जाम्पल को बताना है। कोई डाउट आपको? No, sir. देखिए, Written, sir. चलिए आप लोग O- के बारे में सारा रिजल्ट लिखिए, साइनाइड के बारे में सारा रिजल्ट लिखिए, OR के बारे में सारा रिजल्ट लिखिए।
सर मशीन तो खराब हो रही है, मैम बोल रहे फोटो कॉपी करानी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख के भेज देता। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाँ। हाँ लिख लिया सारे लोग, बताइए। हेलो, तीनों का लिख लिया आप लोगों ने? हेलो, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. गुड। चलिए यहाँ देखिए, पहली बात O पर नेगेटिव है तो एनायनिक स्पीशीज प्लस आई होता है, ये प्लस एम है, समझा कि नहीं? प्लस एम है तो आपको मालूम है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग। पहला रिजल्ट बताइए सबका सही है? प्लस एम तो ज्यादा होता ही है, यहाँ तो दोनों का काम, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना।
बोलिए ये सबका सही है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. एनायनिक स्पीशीज प्लस आई होता है, पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब Yes, sir. अब साइनाइड में ये तो sp हाइब्रिडाइज है, माइनस आई है, एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर कोई लोन पे नहीं, माइनस m है, डीएक्टिवेटिंग है। तो इस तरह सोच के ही आपको आंसर आएगा। आप सोचिएगा हम रट के पढ़े, एग्जाम्पल को याद कर लें, तो वो तो नहीं हो पाएगा आपसे। मेटा डायरेक्टिंग, ये तो सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सबका सही होगा। OR का लिख लिया आप लोगों ने? तो बताइए OR पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस आई, कि एटम पर लोन पेयर देगा या ना देगा, आपको खुद समझना है। प्लस एम है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप, और यहाँ प्लस एम ग्रेटर देन, जहाँ पोजीशन रहे तो वहां पे लिखना जरूरी ही है। बताइए सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, देखिए कंजुगेशन के नाम से है कि ये स्पेशल रेजोनेंस है। समझा कि नहीं? यहाँ ध्यान दीजिए, लिखिएगा नहीं, कि वो ये है, आपको ये बात मालूम है कि मान लीजिए ये बेंजीन है, प्लस CH3, आपको मालूम है ना प्लस आई इफेक्ट शो करता है। हेलो, CH3 प्लस आई, अल्काइल ग्रुप प्लस आई होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, पढ़ाया था ना, अल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए हाइपर कंजुगेशन कहाँ से आया, तो नाथन ब्रेकर इफेक्ट भी कहते हैं। नाथन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ब्रेकर इफेक्ट। उन्होंने एक मिथाइल ग्रुप लगाया, और देखिए इधर सारे लोग बहुत, इसी रिजल्ट से मैं समझाऊंगा आपको। और यहाँ पर कार्बन पर टर्शरी अल्काइल, तो आपको मालूम है ना टर्शरी अल्काइल में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. अब क्या किया उन्होंने, इस पर भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, इस पर भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया।
तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। आपको मालूम है टर्शरी अल्काइल का प्लस आई ज्यादा होता है। कुछ देर के बाद जब नाथन ब्रेकर ने देखा कि भाई इलेक्ट्रोफाइल इस पर पहले अटैक करना चाहिए, लेकिन देखा कि इलेक्ट्रोफाइल इस वाले ग्रुप पर, इस वाले बेंजीन पर ज्यादा तेजी से अटैक किया। पॉइंट टू बी नोटेड, गौर से सुनिए। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, इसीलिए कहते हैं हाइपर कंजुगेशन एक स्पेशल रेजोनेंस है। बताइए, यहां इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये रहा होगा। अब कार्बन पर तो कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन पर तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, प्लस एम तो है ही नहीं, तो फिर कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ? तो ध्यान दीजिए, मैं ऑर्बिटल केमिकल बॉन्ड ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझाऊंगा। पहले इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस। सिग्मा ने इलेक्ट्रॉन दिया, सिग्मा पाई। देखिए अब ऑर्थो पर नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। ये वही प्लस एम की तरह है कि नहीं, जल्दी बोलिए हेलो एवरीवन। यस यस सर। सर। देखते अब क्यों है, क्या है, वो सब बताएंगे। अभी पहले शुरुआत हुआ है ना, धीरे धीरे पेशेंस रखिएगा, सब अच्छे से अभी आएगा। तो नाथन ब्रेकर ने जो देखा कि भाई कार्बन पर नेगेटिव है नहीं, लोन पेयर है नहीं, तो फिर कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा हो गई है? तो उन्होंने वही देखा कि भाई अगर, याद रखिए, इट इज सिग्मा पाई रेजोनेंस। और से सुनिए, द इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय, यानी द अफेक्ट इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन अल्फा सी एच, किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसको कहते हैं अल्फा सी एच ऑफ एन अल्काइल ग्रुप अटैच टू पाई बॉन्ड। अटैच टू पाई बॉन्ड, इसका मतलब है कि ये सिग्मा ने इलेक्ट्रॉन दिया। क्यों दिया, कैसे दिया, ये ऑर्बिटल डायग्राम में भी समझेंगे। अब यहां पर इस कार्बन के साथ कोई सी एच बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ रही है एज कंपेयर टू दिस। इस कार्बन के साथ कोई सी एच बॉन्ड नहीं है। तो हाइपर कंजुगेशन किसको कहते हैं? तो मेरी बात गौर से सुनिए। द इफेक्ट इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा सी एच। अल्फा सी एच का मतलब होता है किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन। यहाँ सी डबल बॉन्ड सी, मतलब बेंजीन का मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी है, उसके रिस्पेक्ट में जो हाइड्रोजन है, कार्बन है, उसको अल्फा कार्बन कहा गया। तो अल्फा कार्बन वही कहा गया, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा सी एच। अल्फा सी एच का मतलब उस ग्रुप डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड हो। जैसे यहाँ ये कार्बन है, लेकिन इससे डायरेक्टली, ये तो कार्बन है लेकिन इसके डायरेक्टली कोई आपके पास, या इस कार्बन से डायरेक्टली ये है, ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कहा गया द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा सी एच डायरेक्टली अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब पाई बॉन्ड। क्लियर है? हेलो एवरीवन। तो हाइपर कंजुगेशन में बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच में होता है, जल्दी बताइए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच में होता है बताइए? सिग्मा बॉन्ड ऑफ, बोलिए, सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा सी एच। अल्फा सी एच। क्या बोला मैंने, फिर से बोलिए, सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा सी एच। अल्फा से। अभी तो कोई बात नहीं, अभी मैं बहुत दफा रिवीजन कराऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस। अल्फा सी एच of alkyl group, sigma bond of alpha CH of alkyl group directly attached to unsaturated system। या एक डिफिनेशन ये, sigma bond of alpha CH of alkyl group directly attached to unsaturated system। अब चाहे अनसैचुरेटेड सिस्टम बेंजीन रिंग हो या सिंपल अल्कीन हो, कोई भी हो वो चलेगा। या दूसरा, सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा सी एच ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू वैकेंट पी। पी खाली भी रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा।
इसलिए हाइपर कंजुगेशन में याद रखिए इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट में पाई का इन्वॉल्वमेंट था, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा एंड पाई दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। अभी डायग्राम हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह भी समझाएंगे आपको। तो कोई भी क्या हाइपर कंजुगेशन क्या होता है तो मेरे साथ साथ लिखिए, द अफेक्ट इन विच displacement of electron takes place, एकदम अच्छे से देखिए, takes place between sigma electron of alpha CH of an alkyl group. Directly attached to unsaturated system और टू, यानी फिर या नहीं तो यहीं तक देखिए, ये इंग्लिश तो आपकी मजबूत है आप लोगों की, ये यहीं तक रहेगा, डायरेक्टली अटैच टू। अब देखिए और के बाद टू एन एटम ऑफ अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। अनशेयर्ड का दूसरा नाम लिख दीजिए वैकेंट p ऑर्बिटल। अनशेयर्ड कौन है? वैकेंट। इसलिए कहीं कहीं पर पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सिग्मा बॉन्ड और वैकेंट p के बीच में हो तो क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इतना पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। सर एक लाइन Thank you. ओके, बाय बाय, Thank you, थैंक sir. यू एवरीवन। थैंक यू सर।